Welcome in Bright Coaching Classes, and today I will discuss some important numericals of chapter number 2. तो मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा कुछ important numericals का जो एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं. हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल क्वेश्चंस हैं जो हर बार आते हैं. तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस का वन बाय वन इस प्रकार. आपके सामने है पहला क्वेश्चन है हमारा 3 point charges plus q plus 2q and capital Q are placed at the 3 vertices of an equilateral triangle. तो find the value of charge q in terms of q. कैपिटल चार्ज को q की स्मॉल q की टर्म में हमें शो करना है so that the electric potential of the system is 0 है. यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सिस्टम का 0 होगा. तो हमें कैपिटल q और स्मॉल q में रिलेशन फाइंड करना है. तो ये है हमारा क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस. दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मींस 3 sides are equal. So suppose the side is A and A. At point A the charge placed plus Q, at point B the charge placed plus 2Q, and at point C the charge placed capital Q. तो प्लस Q प्लस 2Q and capital Q, 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC and the side of this triangle is A. अब यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क करती है वो पेयर पे काम करती है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगी वो UAB यानी कि अगर इन दोनों के बीच में भी काम करेगी, यानी इसको हम U1 मान लेते हैं. सपोज AC के बीच में वर्क करेगी तो ये U2 हो जाएगा और BC के बीच में जो वर्क करेगी वो U3 हो जाएगा. तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इनका सम हो जाएगी, यानी U1 प्लस U2 प्लस U3, और वो हमें इक्वल टू 0 दे रखी है. तो गिवन टोटल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 इक्वल टू 0. तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन में है. अब हमें U1, U2 एंड U3 इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, और इन वैल्यू को फाइंड करने के बाद आपका सॉल्यूशन निकालना होगा कैपिटल Q और स्मॉल q में. तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ U1, U2 एंड U3. तो फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ U1 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी U1 इट मींस बिटवीन A एंड B. तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R. फार्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R. तो Q1 Q2 इट मींस द 2 चार्जेस प्लस Q एंड प्लस 2Q. तो प्लस Q एंड प्लस 2Q और डिस्टेंस बिटवीन देम A. एक तो ये हमारा फर्स्ट. सिमिलरली U2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. U2 इट मींस द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A एंड C. द चार्ज इज कैपिटल Q एंड स्मॉल q. तो स्मॉल q एंड कैपिटल Q and distance A. And similar the potential energy between B and C in U3 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. The charge will be plus 2Q and capital Q. So plus 2Q and capital Q upon the distance is A. So this is the potential energy between AB, between BC and between AB, between AC and between BC. Up the value of this U1, U2 and U3 putting in this equation, so we get, so putting the values, U equal to U1, it means this is the value U1. So 1 upon 4 pi epsilon naught plus Q and plus 2Q upon A plus U2 1 upon 4 pi epsilon naught plus Q capital Q upon A and plus this 1 upon 4 pi epsilon naught plus 2Q capital Q upon A equal to 0. अब सॉल्व दिस इक्वेशन. यहां पर हमने इतने को सॉल्व करना है. तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों में है,
Q भी तीनों में है और A भी तीनों में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 2Q कैपिटल Q एंड 2Q, Q अपॉन A हमने बाहर लिया हुआ है, इक्वल टू 0, ये पूरा पार्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन 2Q प्लस 3Q इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज कैपिटल Q, तो कैपिटल Q को यहीं पर छोड़ेंगे और स्मॉल q को उधर ले जाएंगे लाइक दिस। तो Q इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ Q में निकालना है हमने, तो Q इक्वल टू माइनस का 2/3 स्मॉल q, तो ये आ गया हमारा कैपिटल Q की वैल्यू। तो कैपिटल Q इक्वल टू माइनस का 2/3 स्मॉल q, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इन फॉर्म ऑफ स्मॉल q। तो ये हमारा क्वेश्चन था तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये, दिस इज द क्वेश्चन इज n drops of mercury of equal radii and processing equal charges combine to form a big drop. To compare the charge, capacitance and potential of bigger drop with the corresponding quantities of individual drops. तो हमें यहां पर क्या करना है, कंपेयर करना है, किस किस का, चार्ज का, कैपेसिटेंस का एंड पोटेंशियल का। तो हमें यहां पर तीन काम अलग अलग करने हैं। तो इस टाइप के और भी बहुत क्वेश्चंस हमारे पीछे भी हमने किए हुए हैं, वो नंबर्स के थे, तो यहां पर हमारे नंबर्स नहीं है, हमारी एंड ड्रॉप्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। तो आंसर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ड्रॉप्स हैं, एक स्मॉल ड्रॉप है, एक बिगर ड्रॉप है। तो लेट द चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप, जो स्मॉल ड्रॉप है उसका चार्ज आप स्मॉल क्यू ले लें, और जो बिगर ड्रॉप है हमारी, द चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप, इसको ले लेंगे हम कैपिटल Q। इसी तरीके से हम रेडियस की बात करते हैं, द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल r, एंड द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ये हमें लेट करना है। ये मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं, इस टाइप के अगर कोई ड्रॉप्स की आती हैं, स्मॉल ड्रॉप्स और बिगर ड्रॉप्स का कोई क्वेश्चन आता है, तो हमें उसको किस तरीके से करना है, एक ही क्वेश्चन है, अब ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास कितनी ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में 64, 27 इस टाइप की होंगी, जिनका क्यूब हम आसानी से निकाल पाते हैं, तो इतनी ड्रॉप्स हमारी यहाँ रखी जाती हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर एन ड्रॉप्स लिया हुआ है। तो आप देखो कॉन्सेप्ट में आप सोचो कि जब हमारे पास स्मॉल ड्रॉप्स हैं, हमारे सपोज एन स्मॉल ड्रॉप्स हैं, उनको कंबाइन कर दिया है तो एक बिगर ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया है, तो इट मींस द वॉल्यूम ऑफ द एन स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वन बिगर ड्रॉप। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। तो द वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू the volume of one bigger drop, the volume of one bigger drop, यानी सबको मिलाकर के एक बिगर ड्रॉप जो बनाई है उसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम सेम होगा। तो n स्मॉल ड्रॉप्स हैं, तो n इंटू, देखो ड्रॉप जो होती हैं वो स्फीयर की फॉर्म में होती हैं, और द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, इक्वल टू r, इसमें हमने स्मॉल लिया है क्योंकि ये स्मॉल ड्रॉप के लिए है, एंड 4/3 पाई r क्यूब। यहां पर r हमने बिगर लिया है क्योंकि वो बड़े बिगर ड्रॉप के लिए है। सॉल्व करेंगे 4/3 पाई, ये कैंसिल, तो स्मॉल r और कैपिटल R में हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल R क्यूब इक्वल टू n स्मॉल r क्यूब आ रहा है, तो r इक्वल टू हो जाएगा, r क्यूब का तो r हो जाएगा और n की पावर 1/3 हो जाएगा। यहां पर मैं एक स्टेप और कर देता हूं, r इक्वल टू n r की पावर 3 की होल की पावर 1/3 हो जाता है। तो जब हम 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं
तो n की पावर 1/3 हो जाता है और r से ये कैंसिल होकर के r बच जाता है, तो वही मैंने यहां पर लिख दिया है। तो कैपिटल R इक्वल टू दिस। तो ये एक हमारा रिलेशन आ गया कैपिटल R और स्मॉल r में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चार्जेस की, कि हमारा चार्जेस पे क्या रिलेशन होगा। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर द चार्जेस। तो कंपेयर द चार्जेस इट मींस द चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप और चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप का चार्ज कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो बिगर ड्रॉप का चार्ज हमने यहां पर कैपिटल Q माना हुआ है। तो फर्स्ट में हमारा चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप कैपिटल Q है। अब आपने एडिटिविटी के फॉर्मूले में उसमें पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज में, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में, कि एडिटिविटी का मींस होता है उन सभी चार्जेस का सम। तो यहां पर n स्मॉल ड्रॉप्स की ड्रॉप्स हैं तो उनका चार्ज स्मॉल q है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा n इंटू स्मॉल चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो कैपिटल Q इक्वल टू n स्मॉल q, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इनका कंपेयर करते हैं। कंपेयर इट मींस द रेशियो। तो रेशियो हमारा चार्जेस का आ गया कैपिटल N। तो कैपिटल U Q इट मींस द चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप और स्मॉल q द चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप, दोनों का रेशियो n। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द चार्जेस कंपेयर टू बिग टू स्मॉल। ये हमारा फर्स्ट हो गया, यानी कि चार्जेस का रेशियो हमने यहां पर फाइंड कर दिया है। अब कैपेसिटेंस पर चलते हैं। तो कैपेसिटेंस के फार्मूले में आपने पढ़ा होगा कि स्पेरिकल कैपेसिटर का फॉर्म है, ये स्पेयर की फॉर्म में है। तो स्पेयर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू 4πε0r होता है। तो यहां पर हम सेकेंड पार्ट, तो यहां पर हम लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, C डैश मान लेते हैं इसको, 4πε0r, ये आ गया हमारा। अब यहां पर r की जगह पर हमें स्मॉल r रखना है। और कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, जो स्मॉल ड्रॉप होगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल टू 4πε0 स्मॉल r। दोनों को हमने अगर कंपेयर करना है तो क्या हो जाएगा, C डैश अपॉन C 4πε0 कैपिटल R एंड 4πε0 स्मॉल r। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। अब कैपिटल R की वैल्यू यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी। कैपिटल R को स्मॉल r की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, r n की पावर 1/3 अपॉन r, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो C डैश अपॉन C इक्वल टू n की पावर 1/3। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉल ड्रॉप। तो C डैश अपॉन C इक्वल टू n की पावर 1/3। तो हमारा जो दूसरा पार्ट था कैपेसिटेंस का वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। थर्ड, कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ बिगर टू स्मॉल। तो पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, जो बिगर ड्रॉप है उसका पोटेंशियल होगा V इक्वल टू, इसको हम V डैश मान लेते हैं, 1/4πε0 कैपिटल Q कैपिटल R। ठीक है, ये हो गया हमारा। और जो स्मॉल ड्रॉप है उसका जो कैपेसिटेंस है, सॉरी पोटेंशियल है, वो है V 1/4πε0 स्मॉल q स्मॉल r। अब हमने क्या करना है, जो हमारा बिगर ड्रॉप है उसको भी हमें स्मॉल q और स्मॉल r में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 1/4πε0 कैपिटल Q की जगह पर हम क्या रखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कैपिटल Q, यहां पर ये कैपिटल Q इक्वल टू NQ, तो यहां पर रख देंगे हम NQ। और कैपिटल R की जगह पर हम क्या रखेंगे, R कैपिटल N की पावर 1/3। तो यहां पर हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q एंड कैपिटल R, सो वी गेट 1/4πε0 Q अपॉन R, ये तो हमारा एक तरफ गया, और N की पावर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे की 1/3 है वो ऊपर आ जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास V डैश इक्वल टू आता है 1/4πε0 Q अपॉन R इंटू N की पावर 3 1 3 में से 2/3। तो ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, V को, इंटू N की पावर 2/3।
तो यहां पर रेशियो आएगा v डैश अपॉन v इक्वल टू n की पावर 2/3। तो दिस इज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉल ड्रॉप। तो यहां पर हमने ये तीनों चीजें फाइंड कर ली हैं। फर्स्ट हमारा चार्ज था, दूसरा कैपेसिटेंस एंड तीसरा पोटेंशियल। अब ये क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर ये आता है तो यहां पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, और कॉन्सेप्ट में अगर इस तरीके से आता है तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो आशा करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इज 3 capacitors of equal capacitance when connected in series have net capacitance C1 and when connected in parallel have net capacitance C2. तो what is the value of C1 ratio C2? तो यहां पर हमने जो फार्मूला यूज करना है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का करना है, और C1 और C2 का रेशियो हमें यहां पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेकर चलते हैं 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। तो लेट equal capacitance, let the capacitance of each capacitor equal to C. So we get, सबसे पहले हमने क्या करना हुआ है, हमारा जो सीरीज में है इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C1, C1 को हमने मान लिया है यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/C1 इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो 1/C1 इक्वल टू C को एलसीएम ले लेंगे यहां पर, एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 3/C। तो C1 इक्वल टू C/3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ C1। तो जब कैपेसिटर हमारे तीनों कैपेसिटर सीरीज में थे तब ये फार्मूला हमने यूज किया है। अब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, C2 इक्वल टू C प्लस C यानी 3C। तो C2 इक्वल टू 3C, ये बस अब इनका रेशियो कर देना है। तो C1/C2 इक्वल टू C/3/3C, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर C/3C, तो ये हो जाएगा C/9C, C से C कैंसिल, 1/9। तो C1/C2 इक्वल टू 1/9। तो दिस इज द रेशियो ऑफ C1/C2, 1/9। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इट इज द क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स X एंड Y of the combination of the capacitors shown in figure। क्वेश्चन जितना हार्ड देखने में लग रहा है उतना है नहीं, इजी क्वेश्चन है। तो आंसर, सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, केवल इतने कॉम्बिनेशन की, इस 5 माइक्रोफैरेड को अलग कर देंगे और इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में जो 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है इसको आप इस तरीके से लगाइए, 10 माइक्रोफैरेड। अब 10 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है इसके दोनों ओर देखो, 10 माइक्रोफैरेड का ऊपर वाली साइड 5 माइक्रोफैरेड से जुड़ी हुई है, जो नीचे वाली साइड है ये भी 5 माइक्रोफैरेड से जुड़ी है, और दोनों कंबाइंड है। तो एक 5 माइक्रोफैरेड का ऊपर वाली से जुड़ा हुआ है, एक 5 माइक्रोफैरेड का नीचे वाले से जुड़ा हुआ है, दोनों कंबाइंड है, और कंबाइंड होकर के ये किससे जुड़े हुए हैं, एक्स से जुड़े हुए हैं। तो ये भी 5 माइक्रोफैरेड हो गया और ये भी 5 माइक्रोफैरेड हो गया। अब नीचे वाली की बात करते हैं। 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर की नीचे की दोनों साइड भी 5 माइक्रोफैरेड से जुड़ी हुई हैं। तो 5 माइक्रोफैरेड और यहां पर भी 5 माइक्रोफैरेड, ये दोनों जुड़े हुए हैं और ये कनेक्ट हैं यहां पर एक 5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर से जो कनेक्ट है Y से। तो इसी क्वेश्चन को हमने एक सिंप्लीफाई कर लिया है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन बन गया है। व्हीट स्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर हमारा ये जो ब्रिज है, ये जो पार्ट है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो, तब इन दोनों का जो रेशियो होगा, इधर का रेशियो और उधर का रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो अभी हम आप देखो कि अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो जाता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो वैसे ही आपको दिख रहा है 5/5 एंड 5/5 दोनों इक्वल हैं। सो नो करंट फ्लो इन 10 माइक्रोफैरेड।
10 माइक्रोफैरेड में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस कंडीशन में ये हमारा गायब हो जाएगा, एक तरीके से होगा ही नहीं यहां पर। तो अब क्या करेंगे हम, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, यानी कि इसके जो डायग्राम होगा वो अब इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे 5 माइक्रोफैरेड का एक यहां पर हो जाएगा, एक 5 माइक्रोफैरेड का यहां पर हो जाएगा, और एक 5 माइक्रोफैरेड का यहां पर, और एक 5 माइक्रोफैरेड का यहां पर। ये गायब कर दिया हमने, और यहाँ पर 5 माइक्रोफैरेड का वाई के साथ अटैच्ड है, ये इस तरीके से। तो आप देखो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर दोनों पैरेलल में है। तो 5 माइक्रोफैरेड सीरीज में है, तो 5 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड ये दोनों कैसे हैं, इन सीरीज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1/C1 इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, 5 को एलसीएम ले लेंगे, 2/5 हो जाएगा। तो C1 इक्वल टू हो गया 5/2 माइक्रोफैरेड। ऐसे ही अगर हम नीचे को, तो ये यहां से जो है ये तो हमारा C1 हो गया, ऐसे अगर नीचे की तरफ लेंगे तो ये C2 हो जाएगा। तो सिमिलरली C2 भी यही होगा 5/2 माइक्रोफैरेड, सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये नीचे वाला केस है। तो C1 ऊपर और C1, अब दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। C1 एंड C2 आर पैरेलल टू ईच अदर, तो C1 एंड C2 आर पैरेलल, सो वी गेट C इक्वल टू C1 प्लस C2, दोनों को ऐड करेंगे 5/2 प्लस 5/2, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 माइक्रोफैरेड, ये आ गया हमारा C डैश, मान लेंगे इसको। तो C डैश हमारा इस पूरे का कॉम्बिनेशन जो है वो 5 माइक्रोफैरेड आ गया। अब ये 5 माइक्रोफैरेड उस 5 माइक्रोफैरेड जो बाहर की ओर है उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो C डैश एंड 5 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में होगा तब हमारा आंसर क्या बन करके आएगा, इसी के आगे कर लेते हैं, 1/C इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/5। तो यहां पर कर लेते हैं इसको, तो 1/C इक्वल टू 1/C डैश की वैल्यू भी हमारे पास 5 है, और ये भी 5 है, तो 5 को एलसीएम ले लेंगे, 2/5, तो 1/C, तो C इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 माइक्रोफैरेड। तो यहां से पूरा कॉम्बिनेशन बन करके आएगा, तो 2/5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो इसमें समझने वाला ये पार्ट था कि इस टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन हो उसको आप समझ लीजिए वो व्हीटस्टोन ब्रिड्ज को शो करता है, उसको आपने सिंप्लीफाई करना है और तब उसका आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा और डेंजर है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, तो इसको आप पूरी तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चंस मैंने आज कराए, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे।